आगे बढ़ने से पहले नवरात्रों में देखा जाए तो मगर क्योंकि हम बेसिक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो नवरात्रे आखिरकार हम मनाते क्यों हैं? क्या सिग्निफिकेंस है नवरात्रों का? देखिए, देवी के इन 9 दिनों में हुँ, शक्ति ने हमें जीवन के हर पड़ाव से चलना शुरू दिखाया। अगर देखा जाए तो साल में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है और 2 बार ये दीप्त, जो सबको पता है कि एक चैत्र मास के नवरात्रे आएँगे जब संवत्सर बदलेगा, नया साल होगा शुरू, और एक शारदीय नवरात्रे आएँगे। उसके अलावा भी 2 बार गुप्त नवरात्रे आते हैं। हुँ, तो जो चैत्र मास के और शारदीय नवरात्रे होते हैं, हुँ, उसमें देवी के पार्वती स्वरूप की पूरे जीवन की व्याख्या होती है। अच्छा। पहले नवरात्रे को माता शैलपुत्री की पूजा होती है, जब माँ हुँ, पार्वती ने हिमावन के यहाँ पुत्री स्वरूप में जन्म लिया। हुँ, क्योंकि ये शैल पर्वतराज की पुत्री थी, हुँ, इसलिए इन्हें शैलजा भी कहा गया। अच्छा। तो सबसे पहला जो स्वरूप आता है पहले नवरात्रे का, वो बाल स्वरूप की पूजा होती है और देवी का इसमें माना जाता है कि देवी बिल्कुल अभी जन्मी है और हुँ, बिल्कुल छोटी सी हैं। हुँ, इस समय पर पहले नवरात्रे से जब हम शुरुआत करते हैं, हमें घट स्थापना करनी चाहिए, देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, और साथ ही साथ जिस दिन देवी को दूध से बनी हुई चीज़ें अर्पित अवश्य करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 9 दिन में तो बहुत पूजा करते हैं, लेकिन अपने घर की स्त्री, अपने घर की बच्ची, हुँ, उसके बारे में नहीं सोचते। हुँ, अगर आप पूरा साल उस शक्ति, उस स्त्री स्वरूप की पूजा करोगे, तो 9 दिन में देवी ऑटोमेटिकली आपसे खुश हो जाएगी। हुँ, तो पहले दिन तो आप ये उपाय कर सकते हैं कि अगर आपको चाहिए कि आप माँ को खुश करें, तो अगर आपके घर में ही कोई कंजका है, तो उसको दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें ज़रूर ऑफ़र करनी चाहिए, आपको ज़रूर उनको देना चाहिए। हुँ, और यही सोचना चाहिए पूजा करते समय कि आज मैं शैलजा की ही पूजा कर रहा हूँ। हुँ, और जब भी हम इनकी पूजा करते हैं तो ये हमें जीवन में सौम्यता प्रदान करती हैं। एक छोटा बच्चा होता है ना, निश्चल मन होता है उसका, तो आपके पापों को मुक्त करती हैं। पहले नवरात्रि में पूजा करने से आपके मन की मलिनता को ख़त्म करती हैं। इनोसेंस है ना? इनोसेंस है। तो बहुत इम्पोर्टेंस है देवी के पहले स्वरूप की पूजा, और इसी दिन से व्रत और पूजा का प्रारंभ भी होता है। तो पहले नवरात्रि पे आपको ये सब ज़रूर करना चाहिए। और इसमें देवी वृषभ पे सवार दिखाई देती हैं आपको, श्वेत वर्ण के वस्त्र पहने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत सी एक कोमल कन्या के स्वरूप में आपको नजर आएंगी देवी शैलपुत्री। हुँ, अब दूसरा नवरात्र आता है। हुँ, अब देवी की थोड़ी अवस्था बढ़ी, जी, अब बच्चा बड़ा होके पढ़ने के लिए चला गया। हुँ, तब उस समय जब तप योग ये सारी पढ़ाई, तो भगवान नारद के कहने पर माता ने ब्रह्मचारिणी स्वरूप में शिव को पाने के लिए हुँ, तपस्या शुरू आरंभ कर कर दी। दी। अरे वाह! अब ये दूसरा नवरात्रा जो है, हुँ, ये तपस्या को और साथ ही साथ हमारे जीवन को आगे के रास्ते पे चलने के लिए हुँ, परिपक्व करता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि जैसे एक स्टूडेंट को तैयार किया जाता है ना, कि आपने आगे ये अचीव करना है, ये आपका पाथवे रहेगा, कोचिंग शुरू कर दी। यहाँ से आपकी कोचिंग शुरू हो गई। यहाँ से शक्ति ने शिव को पाने के लिए आराधना शुरू कर दी। अब ये जो स्वरूप होता है, अगर इसकी पूजा की जाए, स्टूडेंट्स के लिए इनकी पूजा का बहुत विशेष महत्व है। जो अपनी लाइफ में कुछ भी पाना चाहते हैं, देवी के इस रूप की पूजा करके आपको कंसंट्रेशन मिलता है, सबसे बड़ी बात। क्योंकि कुछ भी पाने के लिए ना आपको कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। हुँ, आप कुछ भी लाइफ में करो, आप घर का काम भी करोगे, अगर कंसंट्रेट होके खाना भी नहीं बनाओगे ना, तो वो भी नहीं होगा। तो हमारी लाइफ में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है, या ये कहें कि इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हुँ, तो दूसरे नवरात्रे पे माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। इनके एक हाथ में आपको माला दिखाई देगी हुँ, और दूसरे हाथ में कमंडल दिखाई देगा। साथ ही साथ देवी का ये स्वरूप हुँ, आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, कि रुकने के लिए हुँ, आपको बहुत ज़्यादा संयम के रास्ते पर चलना सिखाती है। हुँ। तो ये देवी का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्वरूप होता है दूसरे नवरात्रे का। छोटे ही भाग में पेशेंस डाल दी। छोटे ही भाग में पेशेंस डाल दी। क्योंकि किसी भी, आपने कभी भी देखा होगा ना, जब कुम्हार घड़े को बनाता है तो वो मिट्टी को नीचे से लेकर आता है, और वही तैयारी होती है एक पक्के घड़े के बनने की।
तो यही कहते हैं ना कि बच्चे को सबसे पहले जो संस्कार मिलेंगे वो छोटेपन से मिलेंगे। अब तीसरा स्वरूप माँ का जब आया तो देवी इस समय बनी चंद्रघंटा। अच्छा। अब भगवान शिव से शादी हुई और शिव के जो शीश पर चंद्रमा सवार था, देवी के शीश पर वो चंद्रमा सुशोभित हुआ और सिंह पर सवार हो गई। अच्छा। जब जब भक्त इनकी आराधना करता है तो एक बहुत तेज ध्वनि का आभास होता है, अक्सर घंटे की आवाज सुनाई देती है। और ये जो स्वरूप है ना देवी का, बहुत तेज में स्वरूप है। इसमें देवी अपनी पूरा, जिसे कहते हैं ना, हम कहते हैं कि पूरा जवान है तो इससे ये काम नहीं होगा, तो देवी बिल्कुल परिपक्व है इस समय अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए और अपने नए पड़ाव को जीने के लिए। तो यहाँ पर देवी हमें ये सिखाती हैं कि अब आप अपनी लाइफ के उस पड़ाव पर हो, उस शिखर पर खड़े हो कि आगे आपको यहाँ पर कैसे स्टैग्नेंट करना है अपने आप को, स्टेबिलिटी आपको देंगी। ठीक है। दूसरी चीज़, देवी चंद्रघंटा के पूजा करने से व्यक्ति भय मुक्त होता है, फियरलेस। किसी भी प्रकार का आपको फियर है। बहुत से लोगों में स्टेज फोबिया होता है, बहुत से लोग अपनी बातों को नहीं कह पाते। अगर हम देखें तो आजकल बहुत, आप कहते हैं ना मेरे अंदर कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब भी मैं इंटरव्यू में जाता हूँ पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं अपनी बातों को बता नहीं पाता। तो देवी के इस स्वरूप की अगर आप पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके अंदर वो चीज़ें जरूर आएंगी और आप आगे बढ़ेंगे। अगले स्वरूप की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला स्वरूप है माता का, देवी कूष्मांडा। अच्छा। तो जब चारों तरफ सब कुछ खत्म हो गया था, सृष्टि को दोबारा से उत्पन्न करना था, तब ब्रह्मा जी ने देवी कूष्मांडा को कहा कि आप प्रकृति को दोबारा से जागृत कीजिए, प्रकृति को दोबारा से हरा भरा कीजिए, जीवन खत्म हो चुका है अब। तब अपने कमंडल से जल निकालकर मंद मुस्कान में देवी ने जैसे ही वो जल को चारों तरफ फेंका तो प्रकृति और सारा कुछ वापस से वैसे ही लहर आ गया जैसे पहले था। देवी कूष्मांडा को जो बोला जाता है, ये कहा जाता है कि ये कुमड़े की बलि लेती हैं। कुमड़ा क्या होता है? सीताफल, जिसे आप पंपकिन कहते हैं, पीला सीताफल, वो इनको बहुत प्रिय है और हमेशा बड़ी ही मंद मुस्कान में दिखाई देती हैं आपको। अच्छा। इनकी खूबसूरती इनकी मुस्कान में ही होती है और ये किसी को भी मोह लेती हैं। तो अगर कोई मोहन करना चाहता है, किसी को अट्रैक्ट करना चाहता है, तो वो इनकी पूजा करके इजीली वो काम कर सकता है। वाह। और ये सृष्टि को दोबारा से बनाने वाली हैं देवी कूष्मांडा। तो सृजन की शक्ति इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। अगर कोई इनकी पूजा करेगा तो वो सृजन बहुत अच्छा कर सकता है, किसी भी चीज को फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है, क्योंकि प्रोक्रिएशन किया है इन्होंने। वहीं से अट्रैक्टिवनेस, वहीं से सेडक्टिवनेस, सब कुछ। अब ये सब पड़ाव पूरे हो गए। अब देवी ने कहा अब तो मुझे अगला स्वरूप चाहिए माँ का। देवी का 5वां स्वरूप है ये। अब देवी बनी सकंद माता। अब देवी ने इस समय में अगर हम मूर्ति देखें तो देवी के हाथ में सकंद, यानी कि इनके पुत्र कार्तिकेय हैं। अच्छा, बच्चा आ गया। कोई भी माँ तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उसके साथ में उसकी औलाद यानी कि उसका संतान ना हो। अब देवी ने कार्तिकेय को हाथ में लिया और कल्याण किया। देवी के इस स्वरूप की बहुत बड़ी महिमा है। कालिदास जी ने भी सकंद माता की पूजा करके 2 बड़े ही महान काव्यों की रचना की, जिसमें से एक काव्य था रघुवंशम काव्य और दूसरा काव्य था मेघदूत और रघुवंशम की रचना भी सिर्फ और सिर्फ सकंद माता के कारण हो पाई थी। ये दोनों काव्य क्या है? मेघदूत तो गायन था,
जब वर्षा होती थी, जब मेघदूत गाया जाता था, अच्छा। और रघुवंशम एक काव्य लिखा था हम्म, जिसमें कालिदास जी ने अपनी ही रचना के बारे में बताया था। हम्म, बड़े बड़े मतलब अगर कहें तो स्कंद माता की पूजा करके हम्म, संतान की प्राप्ति की जा सकती है। किसी को भी अगर संतान नहीं है तो माँ स्कंद माता के इस स्वरूप की पूजा करके आप संतान को पा सकते हैं। अब अगला रूप जो आया देवी का, वो आया देवी का छठा रूप, माँ कात्यायनी। ये मैंने बहुत सुना है। कात्यायनी देवी का मंदिर दिल्ली में ही है, और अगर देखा जाए तो दिल्ली में 3 देवियां हैं, एक झंडे वाली, एक कालका देवी और एक कात्यायनी कात्यायनी देवी। जी। कात्यायनी देवी की जो पूजा की जाती है वो की जाती है मन चाहा पति पाने के लिए। कात्यायनी देवी का कात्यायनी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको ये वरदान दिया था कि मैं आपके यहाँ पुत्री स्वरूप में आऊँगी। कात्यायन गोत्र था, कात्यायन ऋषि की पुत्री थी, तो फिर इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इन्हीं कात्यायनी देवी की पूजा करके गोपियों ने वृंदावन में जब इनकी पूजा की तभी श्री कृष्ण को पाया था। अच्छा। यही कारण है कि कात्यायनी देवी को वृंदावन की अधिष्ठात्री दाती के नाम से जाना जाता है। वाह, कहाँ से कहाँ सब कुछ जी, सिग्निफिकेंट सब कुछ सिग्निफिकेंट है। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही, उनको मन चाहा अगर पति पाना है तो माँ कात्यायनी की पूजा उनसे कराई जाती है, माँ कात्यायनी का हवन कराया जाता है। मैंने भी बहुत सारे मतलब अपनी प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारे लोगों के अगर जैसे रिलेशनशिप का मैटर आता है या कुछ भी होता है तो उसमें भी ये करा के बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो देवी के इस स्वरूप की पूजा उन सभी कुंवारी कन्याओं को करनी चाहिए जिन जिनको भी अपने विवाह की लालसा है, या उन माता पिता को बच्चियों से या बच्चों से कात्यायनी देवी की पूजा कराना चाहिए अपना मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए। टेक नोट्स एवरीबॉडी। क्योंकि देखो देवी ने ना अपने हर स्वरूप में कुछ ना कुछ प्रदान किया। माँ वही जो देती है, ये हम पे है कि हम कितना ग्रहण कर पाते हैं और कितना उसकी शक्तियों को आंकते हैं। माँ सब कुछ कर सकती है, आप जो मांगो वो देगी, स्वरूप वो चेंज करेगी, उसको पता है मुझे किस स्वरूप में किसे क्या देना है, ये हम डिसाइड नहीं करेंगे। आप किसी भी शक्ति के स्वरूप को सिर्फ माँ कह दो, आप ये नाम मत लो कि मैं स्कंद माता की पूजा कर रहा हूँ, मैं कात्यायनी की पूजा कर रहा हूँ, या मैं शैलपुत्री की पूजा कर रहा हूँ। आप सिर्फ इतना कहो माँ, अब वो डिसाइड करेगी कि आपके जीवन की कौन सी चीज़ की आवश्यकता है और मुझे किस स्वरूप में इसको ये चीज़ प्रदान करनी है। बहुत खूब, सही कह रहे हो। आदि शक्ति अगर देखा जाए तो शक्ति का स्वरूप तो एक ही है ना, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, वही शिव, वही शक्ति, वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, वही लक्ष्मी और वही गायत्री। जब सब कुछ उसके अंदर है तो हम अंतर्निहित से अलग अलग क्यों ये करें? तो शायद भगवान की लीला है कि अलग अलग रूपों में वो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज समझा रही है। हाँ, क्योंकि देखो जब तक हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटी, हमें ना आदत पड़ी हुई है चीज़ों को स्पेसिफाई करने की, कि ये काम तेरा है तो तू ही करेगा। घर के अंदर भी बोल देते ना, मैंने मम्मी किचन का साफ कर दिया, अब रूम ये समेटेगा। तो हमने आइडेंटिफाई करा अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग क्लासिफाई कर दिया कि ठीक है ये चीज़। लेकिन भगवान के साथ ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि पूरा घर एक ही है, काम मिलजुल के करना है। ऐसे ही शक्तियाँ सारी एक ही हैं, अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं लेकिन पूरा तो वही आदि शक्ति करेगी। कहते हैं ना कि किसी भी पेड़ की पत्तियों को या फ्रूट को या किसी भी चीज़ को सींचा नहीं जाता, आप केवल रूट में पानी देते हैं। वही है कि आप शक्ति स्वरूप को पूजें और उसी शक्ति स्वरूप में आपको राधा भी मिलेंगी, उसी में मीरा भी मिलेंगी, उसी में लक्ष्मी भी मिलेंगी। तो ये तो सोचना गलत है। चलिए टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हम हाँ 7 देवी के सभी रूपों के बारे में बात कर रहे थे जी। अब माँ कात्यायनी के बाद में देवी का सबसे भयंकर रूप, अच्छा। माता कालरात्रि। नवरात्रि में 9 रात्रि में एक काल रात्रि की ही पूजा ऐसी होती है जिसका विशेष विधान रात्रि के समय में है। इनका काल के ऊपर भी अधिकार है। काल क्या है? समय। ये समय को रोकना जानती हैं। इनकी पूजा करने वाले के ऊपर कभी जादू टोना नहीं हो सकता। अच्छा। इनकी पूजा करने वाले के
अंदर कभी साहस की कमी नहीं रहेगी। काल रात्रि ना विकराल रूप है, आप कभी भी देखिएगा, बाल बिखरे हुए हैं, हाथ में खड़ग ले रखी है, मुंडों की माला पहनी हुई है। ये देवी का सबसे उग्र स्वरूप है, जिसकी एक चिंगाड़ से ही ब्रह्मांड कांप जाए, वो है काल रात्रि। अगर वो कुछ नहीं भी करेगी ना, अगर वो खाली आके खड़ी भी हो गई तब भी सारा काम अपने आप ही हो जाएगा। देवी का ये स्वरूप ऐसा है, इनकी साधना रात्रि में की जाती है, काल रात्रि। इनके हाथ में काल को, समय को बांधना है। आप कितना भी कोशिश कर लो, ये समय को बांध लेती हैं अपने हाथ में। अब काल रात्रि की पूजा विशेषकर रात्रि काल में ही की जाती है और इनकी पूजा से व्यक्ति भय मुक्त होता है। करेजियस, किसी भी चीज को करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। और जब भी आपने देखा होगा ना, अक्सर बचपन में हम अपनी मम्मी को देखते थे ना, जब वो गुस्से में होती थी, क्या काली बन गई, चंडी बन गई, हम यही कहते थे। तो जब भी रूप सौम्य से भयंकर होता है, तब वो काल रात्रि, चंड के इन रूपों के अंदर देवी को देखने को हमें मिलती हैं। माँ बता रही है कि अगर मैं सॉफ्ट हूँ तो मैं बहुत हार्ड भी हूँ, मैं बहुत हार्ड भी हूँ। और मैं एक पल में, अगर जहाँ मैं अपने कमंडल से सृष्टि का सृजन करना जानती हूँ, मैं 1 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म करना भी जानती हूँ। इनके पास इतनी शक्ति है माँ काली की, अगर हम बात करें, कि जिनको ब्रह्मांड में कोई रोक नहीं पाया, स्वयं शिव को उनके चरणों में आके लेटना पड़ा, तब जाके काली शांत हुई। तो माँ कालरात्रि के बाद अगला स्वरूप आता है देवी का महागौरी। उन्होंने कहा, जहाँ मैं काली हूँ वहाँ मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है। गौर वर्ण, शांत स्वभाव, एकाग्रचित मन, मुख पर मुस्कान, वाह, ये गौरी, जिसे हम पार्वती स्वरूप में पूजते हैं। यहाँ पर माँ का शरीर इतना खूबसूरत है क्योंकि इन्हें गौरांग कहा गया था। इनका शरीर गोरा होने की वजह से इन्हें गौरी के रूप में पूजा जाता है। सफ़ेद वस्त्रों में माँ इस समय दिखाई देती हैं, बड़ी खूबसूरत दिखाई देती हैं। तो एक कहते हैं ना कि जब इंसान सारी चीज़ों को पा लेता है तो वो एकदम शांत होता है और बहुत खूबसूरती सब कुछ दिखाई देती है। तो ये 8वां स्वरूप जो आपको रिद्धि, सिद्धि, धन, मान, यश, कीर्ति, आपके घर के अंदर समृद्धि, विद्या, बुद्धि, ये सब देने वाली है माँ का गौरी स्वरूप। यही कारण है कि 8वें दिन जब पूजा समापन की जाती है तो माँ गौरी की पूजा की जाती है और 8 कंजकाओं का भोग लगाया जाता है। अच्छा। अब किसी किसी लोगों में अष्टमी ना पूज के नवमी भी पूजी जाती है, किसी में अष्टमी को पूजन किया जाता है। तो जो काली कुल को मानते हैं या जिनकी अधिष्ठात्री माँ काली हैं, वो नवमी का पूजन करते हैं। 9वां दिन होता है देवी सिद्धिदात्री का। ये 8 सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं अपने अंदर। अभी तक तो आपने सब कुछ मांगा कि भैया मेरे भौतिक जीवन के लिए मुझे आगे भी बढ़ना है, मुझे लड़ना भी है, मुझे संतान भी चाहिए, मुझे धन भी चाहिए, मुझे यश भी चाहिए, लेकिन इन सबको सिद्ध करके कौन रखेगा? 9वीं शक्ति, जिसे हम सिद्धिदात्री कहते हैं। सिद्धि का मतलब ये होता है किसी चीज को साधना। आपके पास में जो है, आपने उसका संचय करके अपने पास साध के रखा। सिद्धि जिसके पास होती है, सामने वाले को उसको देखकर पता भी नहीं लगता कि ये व्यक्ति सिद्ध पुरुष है, क्योंकि वो खुद कभी भी अपना बखान नहीं करेगा कि मेरे पास सिद्धियां हैं। देवी खुद सिद्धियों के लिए आपका चयन करती है। अगर आप ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं और साथ ही साथ एंटरटेन भी होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।